नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीआरएक्स सागर कुमार, रजिस्टर फार्मासिस्ट। आप देख रहे हो प्यारा सा चैनल फार्मा सीखो। अगर आप भी मेडिकल स्टूडेंट हो या फार्मेसी स्टूडेंट हो तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे भाई। आज का टॉपिक है डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी, कंप्लीट जानकारी जिसमें होता है फुल फॉर्म क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, फीस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, एडमिशन लेने के लिए योग्यता, कैरियर स्कोप क्या होते हैं, सैलरी क्या होती है, ये सारा आज का टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे डी फार्मा का मतलब क्या होता है। डी फार्मा मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा इन फार्मेसी फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। अब कोर्स ड्यूरेशन क्या होता है? कोर्स ड्यूरेशन का मतलब होता है कितने साल का होता है। भाई ये 2 साल का होता है, जिसमें इंक्लूडेड होता है एकेडमिक्स और प्रैक्टिकल्स भी। 2 साल का होता है, 2 साल का कोर्स होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। और सेकंड क्या होता है, एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, योग्यता क्या होती है। सबसे पहली योग्यता हमारी होनी चाहिए 10+2 साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, जिसमें सब्जेक्ट तुम्हारे कौन कौन से होने चाहिए। फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए या मैथ होना चाहिए। दोनों में से वन, बायोलॉजी या तो मैथ होना चाहिए, दोनों में से वन होना चाहिए। हमारी योग्यता होगी एडमिशन लेने के लिए। मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए? मिनिमम मार्क्स 40 से 45% होते हैं वेरियस इंस्टीट्यूट में। अब कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि एडमिशन कैसा कॉलेज है, रैंक कितनी है कॉलेज की, गवर्नमेंट है या प्राइवेट कॉलेज है, डिपेंड करता है कॉलेज की। चले, फिर क्या होता है इसमें मेन सब्जेक्ट क्या होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी में? मेन सब्जेक्ट होता है फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, ह्यूमन एनाटोमी और सोशल फार्मेसी। और क्या होता है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। ये होते हैं मेन सब्जेक्ट डिप्लोमा इन फार्मेसी का। 2 साल का कोर्स होता है, जिसमें फीस क्या होती है, अप्रोक्स फीस क्या होती है। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज, अगर एडमिशन हमें लेना है गवर्नमेंट कॉलेज में तो जी कप का एग्जाम देना पड़ता है। जी जेड जे डबल ई कप CUP, जी कप का एग्जाम देना पड़ता है एंट्रेंस आफ्टर 12th। ये 12th के बाद होता है डायरेक्ट एडमिशन डिप्लोमा इन फार्मेसी में। गवर्नमेंट कॉलेज है तो 10 से 40 हजार पर ईयर लगेगा। गवर्नमेंट कॉलेज है, अगर आपने जी कप दिया है, आपकी रैंक अच्छी आई है तो आपको पैसे इतने ही देने पड़ेंगे। अब डिपेंड करता है कैसी रैंक है आप पे। 10 हो गए, 10 हजार, 40 हजार, 45, 50, बस ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज की होती है फीस। अगर प्राइवेट कॉलेज होते हैं, प्राइवेट कॉलेज 60 हजार से 1.5 लाख रुपए पर ईयर होती है। अब कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कैसा कॉलेज और रैंक है, इस वजह से पता चलेगा कितनी फीस लगेगी। अब हम बात करते हैं कैरियर स्कोप। डी फार्मा करने के बाद हमारा स्कोप क्या है? सबसे बड़ा स्कोप मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं, ओनर बन सकते हैं, मालिक बन सकते हैं। मेडिकल स्टोर 2 साल डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स करने के बाद आप मेडिकल स्टोर चलाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आपका लाइसेंस बन जाएगा, ग्रीन कार्ड सर्टिफिकेट बन जाएगा, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। फार्मेसी काउंसिल ऑफ PCI, ठीक है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हो जाओगे आप डी फार्मा करने के बाद। और क्या कर सकते हो, कौन कौन सा स्कोप है? कम्युनिटी फार्मासिस्ट बन सकते हो, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सकते हो। हॉस्पिटल में कोई भी हॉस्पिटल आप रजिस्ट्रेशन आपका हो जाए, ग्रीन कार्ड आ जाए, तो फिर आप यूनिक आईडी बना के आप जॉब कर सकते हो हॉस्पिटल में। कोई भी हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आप उसमें आराम से एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सकते हो। मेडिकल MR की जॉब आप कर सकते हो, जिसका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो आराम से। ड्रग स्टोर मैनेजर बन सकते हो, आफ्टर एक्सपीरियंस के बाद आप ड्रग मैनेजर हॉस्पिटल में मैनेजर की पोस्ट बन सकते हो। और क्या कर सकते हो, फार्मा सेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन करते हो।
आप दवाइयों को मार्केट में सेल कर सकते हो आफ्टर डी फार्मा करने के बाद। और क्या कर सकते हो, मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हो, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, ये आपके और भी स्कोप होते हैं जो आपके ये लिखा रिसर्च, मार्केटिंग में, फार्मासिस्ट में, ये सारे होते हैं। डी फार्मा करने के बाद ये सारे जॉब कर सकते हो, आपका फार्मेसी में कैरियर क्या कर सकते हो। अब बात करते हैं सैलरी, सैलरी कितनी मिलेगी डी फार्मा करने के बाद, सैलरी कितनी मिलेगी भाई। डी फार्मा करने के बाद आप फ्रेशर, और आफ्टर डी फार्मा करने के बाद जब आप ट्रेनिंग करके जाते हो तो आपकी सैलरी होगी जो फ्रेशर की होती है, बिल्कुल नो एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस होता है, जो ट्रेनिंग करने के बाद 12,000 से 20,000 रुपए मंथ आप कमा सकते हो डी फार्मा करने के बाद। आप अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप 25,000 से 40,000 रुपए डी फार्मा करने के बाद आप बिल्कुल अर्न कर सकते हो, और डी फार्मा करने के बाद आप जल्दी जॉब पा सकते हो आराम से। अगर ऑनर, मेडिकल स्टोर का ऑनर बन सकते हो, इनकम, अब उसमें क्या होता है, डिपेंड क्या करता है, लोकेशन। अगर डी फार्मा करने के बाद आप मेडिकल स्टोर ओपन करते हो तो आपकी शॉप ऑनर हो तो आपको डिपेंड करती है लोकेशन। अब आपकी सेल कितनी है, आपकी एक दिन की सेल 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 30, 40, 50, 1 लाख तक, 1.5 लाख तक आपकी सेल हो सकती है पर डे की। अब डिपेंड करता है कि कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है अपने मेडिकल स्टोर पे, ठीक है भाई। और क्या कर सकते हो आप हायर स्टडी कर सकते हो। अगर आप डी फार्मा करके जॉब कर रहे हो, फिर आपका मन करा पढ़ाई करने का आगे, तो आपको डायरेक्ट लिटरल एंट्री बी फार्मा मतलब कि बैचलर इन फार्मेसी में एडमिशन मिल जाएगा आराम से, जिसमें आगा सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन मिल जाएगा आराम से, सेकेंड ईयर 3rd सेम में आपका एडमिशन मिल जाएगा लिटरल एंट्री, ठीक है भाई। फिर आप चाहते हो डी फार्मा के बाद कोर्स करना, क्लिनिकल और हॉस्पिटल, ये सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, आप कोर्स कर सकते हो आराम से, बिल्कुल भाई, ठीक है। फिर थैंक यू मेरे भाई, सही जानकारी, सही जिम्मेदारी एक असली फार्मासिस्ट की पहचान होती है। मैं हूं DRX सागर कुमार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद मेरे भाई।